तो जनरली स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का नाम से ही बुखार छूट जाता है। और बात की जाए अगर ट्रिगोनोमेट्री की, तो और ज्यादा बुखार का डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें भी बात किया जाए कुछ वैल्यू याद करने की, तब तो समझो कि मरने जीने वाली बात आ जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू याद करने में कठिनाई होती है। तो आइए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे आप लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है, ये काम जो अभी हम कर रहे हैं ये रफ में करना है। ठीक है, आपको लिख देना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये चीज रफ में आप लिख दोगे। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब सब पे स्क्वायर रूट लगा दो, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी। यही हो गया ये सब का मान। ठीक है, देखो 0/4 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, साइन 0 का मान 0। देखो कितना आसानी से हम लोग लिख दिए। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2। देखें, फिर 2/4 ये कट जाएगा 2 बार में, माने 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, जो कि हो गया साइन 45 डिग्री का मान। फिर √3/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 का नहीं निकलेगा, यानी √3। अब बट्टा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया √3/2। 4 से 4 कट के 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो ये हो गया साइन का। तो ये साइन का हो गया। फिर कॉस का हम लोग इसकी के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखे कॉस, तो देखो एकदम इसके उल्टा आना है। ठीक है, मतलब साइन 90 का जो वैल्यू हुआ वो कॉस 0 का हो जाएगा, यानी कि 1। फिर जो 60 डिग्री का वैल्यू हुआ वो कॉस के लिए 30 का वैल्यू हो जाएगा, मैंने अब लिख देना है √3/2। फिर ये 1/√2, फिर 1/2, एकदम उल्टा काम करना है, फिर 0। ये हो गया कॉस वाला। देखिए कितना आसानी से हम लोग लिख दिए। एक बस याद होना चाहिए, और वो भी याद नहीं करना है, अभी ट्रिक बता दिए, उस ट्रिक से हम लोग पहला लिख सकते हैं, और पहला से दूसरा लिख सकते हैं, फिर तीसरा लिख सकते हैं। टैन का देखो दोनों का बट्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो टैन 0 भी होगा साइन 0 बट्टा कॉस 0, यानी टैन 0 हो जाएगा 0/1, और 0/1 0 ही होता है। फिर टैन 30 डिग्री का मान, तो दोनों को बट्टा कर दो, 1/2 अब बट्टा √3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3, 1/√3। इन दोनों को बट्टा करोगे तो कट जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो दोनों का बट्टा करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, यानी टैन 45 डिग्री का मान 1। फिर इसको बट्टा करोगे तो 2 से 2 कटेगा, देख लो कर देते हैं, √3/2 बटा 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, बच गया √3। और 1/0 करोगे तो ये होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं लिखना, ये होता है अनडिफाइंड। बस अब देख लो, अब कॉट का लिखना है, तो कॉट जो होगा वो कह सकते हो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है, या जैसे साइन और कॉस में हम लोग किए ना उल्टा, वैसे ही उल्टा कर दो, माने अनडिफाइंड यहां लिख दो, √3 यहां लिख दो, 1 यहां रहेगा, 1/√3 यहां, और 0 यहां। ठीक है, या और भी तरीके हैं, मतलब टैन का उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, अनडिफाइंड होगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ऐसे भी कर सकते हो। या कॉट थीटा, जैसे टैन थीटा हुआ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, माने कॉस बटा साइन करके हम लोग लिख सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एकाएक आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आएगा कॉट 30 डिग्री का मान,
ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखना होगा, तो आपको जो पहले माइंड में स्ट्राइक कर जाए वो आप लिख देंगे, ठीक है। मतलब आप एक ही मेथड के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, जो आपके माइंड में पहले स्ट्राइक कर जाए जो मेथड, उस मेथड से आप cot 30 डिग्री का मान लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक के मान पे। तो देखिएगा सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, मतलब सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका सारा वैल्यू cos थीटा के वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, यानी एक का रेसिप्रोकल एक ही होता है, एक मतलब 1/1, और उसका उल्टा भी करोगे तो एक ही आ जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा अनडिफाइंड। 0 का मतलब 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0। और याद रखना 1/0 होता है हमेशा क्या, अनडिफाइंड, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा अनडिफाइंड। और सेक लिख लिए तो कॉसेक जो होगा वो जैसे हम लोग उल्टा किए वैसे ही ये हो जाएगा, माने कि यहां वाला यहां लिख देना है अनडिफाइंड, यहां वाला यहां लिख देना है, ये √2 रहेगा, और यहां वाला यहां 2/√3, और यहां आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू हो गया। इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के कहीं भी कोई दिक्कत ना हो।